नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन की तरफ बढ़ते प्रदेश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद करने का आदेश सामने आया है। वहीं यूपी में भी पाबंदियां बढ़ रही हैं। तस्वीर साफ है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चुकी है, जो धीरे धीरे राज्यों को अपनी जद में ले रही है। इससे पहले कि हम इस पर बातचीत करें, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी होने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली के लिए लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब यहाँ जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं वो लॉकडाउन जैसी ही है। 136 में से केवल 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना के इलाज के लिए आए थे। बाकी 136 में से 130 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसिडेंटली कोरोना निकला। वो किसी और बीमारी के लिए आए थे लेकिन इंसिडेंटली कोरोना निकला। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हज़ार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। प्राइवेट दफ्तर बंद। दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने के आदेश। काम करने वाले कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। सेवाओं से जुड़े प्राइवेट दफ्तरों को ही खुलने की इजाजत। राजधानी में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद। बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं। राजधानी में बढ़ते केसों को लेकर आज डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें बार, रेस्तरां और रेस्टोरेंट को पर पाबंदी लगा दी है और अब जो है होटलों में कोई बैठ के खाना नहीं खा सकेगा और जो है टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए के न्यूज़ की टीम आ पहुंची है दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में और ये होटल दिल्ली है। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। हम चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है डीडीएमए की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं, यहाँ पर काउंटर है और काउंटर पे जो लोग बैठे हुए हैं सभी ने जो है मास्क लगाया हुआ है। पूर्ण तरीके से जो है कोरोना प्रोटोकॉल का जो है पालन किया जा रहा है। और बता दूं, जिस तरीके से डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की थी उसमें बताया गया था कि अब जो है सिटिंग करके जो है खाना नहीं खिलाया जाएगा, सिर्फ जो है पैक कर आप सामान ले जा सकते हैं। इट मीन्स कि आप टेक अवे का जो है पालन कर सकते हैं, खाना पैक करा के अपने घर ले जा सकते हैं। अब जब के न्यूज़ की टीम होटल में पहुंची है, ये होटल दिल्ली है, देखा यहाँ पर कि जो टेबल है और जो कुर्सियां हैं उन्हें उल्टा करके रख दिया है क्योंकि कोई भी जो यहाँ पर आके बैठ के खाना ना खा सके। जिस तरीके से डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की है, कहीं ना कहीं होटल वाले इस गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और डीडीएमए की जो गाइडलाइन है उसे बरकरार रख रहे हैं, जिससे कोरोना का विस्फोट दिल्ली में ना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के होटलों की बड़ी पहल है और खूबसूरत पहल है और जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मैं अपनी सहयोगी अलका के साथ कमल कुमार के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में 19,166 मामले सामने आए, 17 लोगों की मौत हुई और इसी के साथ दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या अब 65,000 के पार जा पहुंची है। टेस्ट रेट की बात करें तो 4 में से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए कड़े फैसले लिए।
सभी सरकारी और सभी निजी कार्यालय एक बार में 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। वहीं यूपी में सोमवार को कुल 8,334 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चली है। 24 घंटे के दौरान राज्य में 44,388 नए केस हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण रोकने के लिए पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तस्वीर साफ है, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चली है। दिल्ली में एक तरफ पाबंदियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी पाबंदियों के जद में आ रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। सवाल बड़ा है, क्या हम एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? तो ये तस्वीरें देखने के बाद साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन की तरफ तमाम प्रदेश बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से केसेस की संख्या को देखते हुए रेस्टोरेंट, बार, इन सभी पर पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ टेक अवे की इजाजत दी गई है। दफ्तरों को भी आदेश दिया गया है कि सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखा जाए। वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह यहां पर दी गई है और साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी होंगे अब वर्क फ्रॉम होम ही एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जिस तरह से लगातार केसेस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में केसेस की संख्या यदि देखी जाए तो 25 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। पहले जो केसेस 1-2 हजार होते थे वो आज हजारों की संख्या में आ रहे हैं और जिस तरह से एक्सपर्ट्स का दावा है कि जनवरी माह में ये केसेस लाखों की संख्या में बढ़ सकते हैं। उसी को देखते हुए तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में भी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। राजधानी दिल्ली की साफ तौर पर हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीर दिखाई है किस तरह से होटलों में कुर्सियों को किनारे करके रख दिया गया है। खाना ले जाने की इजाजत जरूर है, लेकिन अब आप बाहर जाकर खाना नहीं खा सकते। वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश पारित किया गया है सभी प्राइवेट दफ्तरों के लिए और उसके साथ ही साथ आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाने की बात लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी यदि हम देखें तो नाइट कर्फ्यू के समय की अवधि को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आगे कुछ ही समय में, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की पाबंदियां आनी शुरू हो सकती हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि घर के बाहर अभी भी जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कमल कुमार जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि राजधानी का क्या हालचाल है। जी कमल, यहां पर आपसे जानकारी चाहेंगे। राजधानी दिल्ली की जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, रेस्टोरेंट में कुर्सियां उलट कर रख दी गई हैं। टेक अवे की इजाजत जरूर है, लेकिन सरकारी दफ्तरों के साथ ही साथ सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को केवल खुले रखने की इजाजत है। क्या कुछ वहां पर दिल्ली का माहौल है और किस तरह से प्राइवेट दफ्तरों को बंद किया जा रहा है जो दफ्तर खुले हुए थे? जी बता दें, जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे उसे को लेकर दिल्ली सरकार चिंतित थी और इसके चलते जो है डीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट दफ्तर है उन्हें बंद करा गया है और साथ ही साथ उन्हें जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है, क्योंकि घर से ही काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से बच पाएंगे। अगर बात करें रेस्टोरेंट, रेस्तरां और होटल्स की, तो टेक अवे की जो है सुविधा दी गई है और जो रेस्तरां और पब बार है उन्हें बंद करने की जो है बात सामने आई है। तो जो प्राइवेट वर्कर थे, जिसे कंपनियों में काफी जो है सदस्य काम कर रहे थे, उन्हें बता दिया गया है कि अब वो वर्क फ्रॉम होम ही करें तो जो है कोरोना से बच पाएंगे। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 21,259 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो वाकई में चिंता का विषय बनता जा रहा है दिल्ली सरकार के लिए। और बता दें, पिछले 24 घंटे में 23 मौतें भी हुई है और साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25.65% जा पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही है विचलित कर देने वाली है। तो राजधानी दिल्ली में होटल्स जो है वो डीडीएमए की गाइडलाइंस का पालन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो साप्ताहिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार जो लग रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि बाजारों में जो है हजारों लोग आते हैं और एक में भी संक्रमण फैलता है। क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है, हमने पिछले दिनों तो एमएस से भी बात की थी, जो दीक्षांत बंधु हॉस्पिटल के एमएस, उन्होंने बताया था कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से फैलता है और साथ ही साथ रिकवरी भी होता है। लेकिन अगर लोग बाजारों में जाएंगे, साप्ताहिक बाजार में जाएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट ना हो जाए राजधानी दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कमर कसी और डीडीएमए
कि गाइडलाइन का जो है होटल वाले पालन करें, लेकिन जहां साप्ताहिक बाजार की बात आ रही है वो अपने रोजगार को लेकर चिंतित हो जाते हैं और वो बाजार लगाने से बाजी जा रहे हैं। ये जो है कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। जी बिल्कुल कमल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, साप्ताहिक बाजार तो खतरा बने हुए, लेकिन उसके अलावा एक सवाल ये भी है कि लोगों को आगाह जरूर किया जा रहा है, लेकिन मास्क का प्रयोग जिस तरह से सेकेंड वेव के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान होता था, उस तरह से अब लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। राजधानी दिल्ली में क्या है वहां के निवासियों की जानकारी, क्या मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रशासन के द्वारा कोई सख्ती यहां पर दिखाई जा रही है? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, वो तमाम जो है चालान कर रही है। जो विदाउट मास्क घूमता हुआ नजर आ रहा है उनके ऊपर चालान किया जा रहा है, लेकिन लोगों को समझना होगा और बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आ चुका है हमने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले लिए तो उससे हम बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा वैक्सीन ले लेना ही एकमात्र उपाय नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है, लोगों को अपने आप ही समझना पड़ेगा, बेफिक्र नहीं होना है, लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है, लोग जो है मास्क नहीं लगाते, ये अपने आप में जो है असमंजस की स्थिति बन जाती है और कहीं ना कहीं अगर लोग इस चीज का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े और स्थिति बस से बदतर ना हो जाएगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा कमल, जिस तरह से हम प्रवासी मजदूरों की यदि बात करें तो आपने जानकारी दी कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो काम करने के लिए पलायन कर चुके थे, दिल्ली वापस पहुंच चुके थे, यदि वहां पर काम बंद है तो उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से अब क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? जी देखिए, लगातार जो है पिछले भी लॉकडाउन में देखा हमने, सेकंड लॉकडाउन में भी देखा, फर्स्ट लॉकडाउन में देखा है, राज्य सरकार की तरफ से जो राशन पानी की सुविधा थी वो मुहैया कराई गई थी, चाहे वो कच्चा राशन हो, चाहे वो पका हुआ खाना हो, दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो है खाना मुहैया कराया गया था। और तो और जिनों के ईडब्ल्यूएस के कार्ड बने हुए हैं, लेबर कार्ड बने हुए हैं, और जो लोग ड्राइवरी करते जिनके बैच बने उनके खातों में 5,000 रुपए भी जो है मतलब खातों में उनके आए थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है और जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और जो अब कोरोना की स्थिति में जिनका रोजगार भी चला जाता है, उन्हें भी दिल्ली सरकार जो उनके खातों में 5,000 रुपए भेज रही है। बशर्ते उन्हें लेबर कार्ड उनके पास होना चाहिए या तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उनके पास जो है गाड़ी चलाने का बैच होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है राशन तो हर किसी को मुहैया करा रही है, साथ के साथ बैंकों में पैसे भी सरकार जो है दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। केसेस की यहाँ पर जिस तरह से आपने बात की है, 20 से 25,000 केसेस राजधानी दिल्ली में सामने आए, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब प्रेस मीडिया पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम लोग इंसिडेंटल रूप में सामने आए, यानी कि ज्यादा गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित नहीं है। हालांकि पॉजिटिव जरूर पाए गए हैं, लेकिन डेथ रेट भी कम है और अस्पतालों में लोग भर्ती भी कम है। क्या जानकारी है, जितने केसेस हैं उनमें से कितने भर्ती हैं, और घर पर यदि इलाज हो रहा है तो क्या उन्हें किसी तरह की सलाह भी दी जा रही है? देखिए, जब राजधानी दिल्ली में 22,000 से ऊपर केस आए थे उस समय पर 1,500 बेडों पर जो है मरीज थे और जिसका के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक भी किया था और दिल्ली के कई अस्पतालों में जाकर देखा भी गया था। तो कुछ ही मरीज जो थे वो सिर्फ जो है अस्पताल में भर्ती हो रहे थे जो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच रहे थे। बता दें, इस बात को लेकर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है क्योंकि ये जो वायरस है ओमिक्रॉन, ये फैलता बड़ी जल्दी से है, लेकिन उसी तेजी से जो है ये रिकवरी भी होता है। और बता दें, जैसे एक भयावह तस्वीर जो है दिल्ली ने देखी थी, पूरे भारत ने देखी थी दूसरे लॉकडाउन में कि ऑक्सीजन की कमी थी। अब बता दें, पीएसए प्लांट भी लगाए जा चुके हैं, राजधानी दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन भी लगाए गए हैं और जो है पाइपलाइन के थ्रू भी ऑक्सीजन दी जा रही है। और साथ ही साथ बता दें, ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी पूरी तरीके से जो है सुनिश्चित कर दिया गया है अस्पतालों के अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने सबक लिया है दूसरे लॉकडाउन से, दूसरी वेव से, और पूरी तरीके से जो है दिल्ली सरकार तैनात है। अगर बात करें अस्पतालों में भर्ती की तो होम आइसोलेशन में ये जो है वायरस जल्दी ठीक हो रहा है। और बता दें, जो पहले होम आइसोलेशन की सीमा थी वो 14 दिन की थी, 14 से 15 दिन की थी। अब जो होम आइसोलेशन की जो सीमा बताई जा रही है वो 7 दिन में जो है इसका असर खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये राहत के साथ जो जरूर हेल्थ वर्कर के लिए और दिल्ली सरकार की जरूर है। जी बिल्कुल कमल, आप बने रहिएगा। जी कमल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए प्रदेशों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसी पर आगे बातचीत भी करेंगे और जायजा भी लेंगे अलग अलग राज्यों का। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। वर्तमान विधायक से क्या नाराजगी है? आज तक बनने के बाद हमारे यहाँ कुछ विकास ही नहीं किया। हम किसी को भी फिर वोट नहीं करेंगे ना। 80% लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं। 2022 में किसे चुनोगे? नहीं, चुनना तो बीजेपी को ही चाहते हैं, लेकिन विधायक को अपने मतलब कि ये चेंज करना चाहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। खुश हैं आप? खुश हैं। अखिलेश की इस सब पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं यहाँ पे, घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से हो? कहाँ ये भैया यही गिर जाते लड़का। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हेल्थ कॉन्फ्रेंस में स्वागत है आपका। लॉकडाउन की तरफ बढ़ते प्रदेशों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कमल कुमार लगातार बने हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता कमल कुमार का। जी कमल, लगातार जिस तरह से आज हम जानकारी ले रहे थे आपसे और राजधानी दिल्ली की बातचीत कर रहे थे, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, बूस्टर डोज की बात हुई है, 60 साल के ऊपर के लिए तो बूस्टर डोज की बात हो ही गई है, लेकिन तमाम जो हाई रिस्क जोन में अन्य लोग हैं उनको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है और किस तरह से उन्हें बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं? जैसे ये एक राहत की सांस जरूर आई थी। जैसे बताया गया था जो 60 वर्ष के व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग माता हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें जो है बूस्टर डोज दी जा रही है। और जो कहीं ना कहीं ये इस कोरोना काल के बीच में जो है एक राहत की खबर आई है। और साथ ही साथ बता दें जो केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल के किशोरों और किशोरियों को जो वैक्सीनेशन लगाने का काम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय काम था। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक भी चिंता में थे, क्योंकि 18 से ऊपर वालों की उम्र के तो डोज लग रही थी, लेकिन जो 15 से 18 के बीच में थे, कहीं ना कहीं उनको लेकर चिंता थी, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे थे और कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस भी चालू हो गई थी और यूनिवर्सिटियां भी खुल गई थी। और उसी के बीच में एकदम से इस तरीके के केसों का बढ़ना तो सबके मन में जो है चिंता का विषय बना हुआ था। तो जब ये डोज लगे तो कहीं ना कहीं अभिभावकों ने, माता पिताओं ने जो है चैन की सांस लिया। बता दें जो बुजुर्ग थे उनके लिए अब इस बीच में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई रिस्क वाली जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज के बाद कहीं ना कहीं एक चैन की सांस वो ले पा रहे हैं, क्योंकि बूस्टर डोज से कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा कमल, राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों की यदि हम बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों में कब तक पाबंदियां लगाई है? दूसरी बात यह कि 26 जनवरी की तैयारियों के लिए तमाम अलग अलग जगहों से लोग राजधानी दिल्ली में जनवरी माह से ही पहुंच जाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ है और किस तरह से आगे 26 जनवरी को लेकर इंतजाम किया जाएगा? जी बता दें, अगर स्कूल और कॉलेज की बात करें तो अगले आदेश तक जो है स्कूल और कॉलेज बंद किए हुए हैं। चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो 12वीं तक के स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, उन्हें जो है अभी उन पे जो है रोक लगा दी गई है। अभी जो है कोई भी विद्यार्थी जो है स्कूल और कॉलेज में नहीं जाएगा। अगर बात करें 26 जनवरी की तो तमाम स्टेटों से जो है भारत के
राजधानी दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि परेड भी होती है, उसकी जो है कई तैयारियां होती है, उसको लेकर जो है काफी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। अगर बात करें पिछले साल की, तो वो कोरोना प्रोटोकॉल के बीच जो है सारी चीजें करी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो परेड निकलेगी उसको भी लेकर जो है लोग, जो दिल्ली सरकार है और जो केंद्र सरकार है, वो एकदम सुरक्षित मोड पर है और एक्शन मोड में है, क्योंकि किसी भी वजह से जो है कोरोना का विस्फोट ना आ पाए, उसी के चलते जो है सारी चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है। और विशेष तौर पे जो बुजुर्ग इस परेड में भाग लेते हैं, उनकी बूस्टर डोज का भी जो है सर्टिफिकेट देखा जाएगा, और इसमें वही हो सकता है वही लोग जो है इसमें सम्मिलित हो जिनको दोनों डोज दी जाएगी। बता दें, चाहे अगर मॉल की बात करें या किसी भी जगह की बात करें, अगर आने जाने की भी बात करें, तो दो डोज जिसे लगी होती है वो ही आ जा सकता है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे बसेस हो। अगर आपने दोनों डोज नहीं लगाई है तो आपको आने जाने में भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोरोना के मामले में जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वो जो है पूरी एहतियात बरत रही है। जी, इसके अलावा कमल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यदि हम बात करें, मेट्रो की बात कर लें या बसों की बात कर लें, तो बीते कुछ समय से भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही थी। मेट्रो में भी जिस तरह से भीड़ खचाखच देखी जा रही थी, मास्क का प्रयोग भी लोग कम करते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण पर स्थिति बरकरार रखी जाए, उसे बढ़ने ना दिया जाए? जी, दिल्ली सरकार के कई फैसलों में तो ऐसा लगता है कि काफी अच्छा फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले जो है वो सोचने में मजबूर कर देते हैं। जैसे मेट्रो में अभी जो है सिटिंग के हिसाब से मेट्रो चल रही है, बीच में एकदम कर दिया गया था कि 50% के जो है कैपेसिटी से मेट्रो चलाएगी और बसें भी जो है 50% की तर्ज पे चलेगी। लेकिन अब देखा गया है कि ये जो गाइडलाइन तो जारी की गई है, लेकिन बसें जो है फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है, जितनी सीट है उतने लोग बैठ सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर हर सीट पे हर व्यक्ति बैठेगा तो 2 गज की दूरी का पालन कैसे हुआ, क्योंकि वायरस ये जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर कर देता है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि रोडों पर जो है भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लोग जो है आने जाने में काफी परेशानी उन लोगों को हो रही थी। जी बिल्कुल कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार लॉकडाउन की तरफ बढ़ते प्रदेशों पर हम चर्चा कर रहे थे। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता कमल जुड़े हुए थे। राजधानी दिल्ली की ताज़ा हालातों के बारे में जो इस तरह से जानकारी मिल रही है, पूरी तरह से प्राइवेट दफ्तरों पर तो प्रतिबंध लगाया गया है, अगले आदेश तक स्कूलों को भी बंद रखा गया है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अभी भी कोविड गाइडलाइंस या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा सकता जिस तरह से भीड़ चल रही है। देखना यह होगा कि यदि इन तमाम चीजों पर भी समय रहते प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो केसेस की संख्या बढ़ेगी और उसके बाद स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि राज्य किस तरह से प्रतिबंध को बढ़ाते हैं और किस तरह से कोरोना को काबू में करते हैं। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और कोविड गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।